सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड फाउंड इन यूएसए एंड कनाडा कॉल्ड। देखो ग्रासलैंड जो होते हैं बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ट्रॉपिकल और एक होता है सब ट्रॉपिकल। तो यहां सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के नाम दे रखे हैं। जैसे अगर आपसे बात करेंगे हम कि जो पुस्टास ग्रासलैंड है ये कहां देखने को मिलते हैं, तो आपका आंसर होगा ये हंगरी में देखने को मिलते हैं। कैंटरबरी जो ग्रासलैंड है ये न्यूजीलैंड में देखने को मिलते हैं। और वहीं अगर हम पंपास की बात करेंगे तो ये अर्जेंटीना में देखने को मिलते हैं। और जो क्वेश्चन में पूछ रहा है ये प्रियरी घास के मैदान हैं जो देखने को मिलते हैं नॉर्थ अमेरिका में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, बेफिन आइलैंड एंड ग्रीनलैंड आर सेपरेट बाई विच स्ट्रेट। भाई ये हो गया ग्रीनलैंड मान लेते हैं, ये हो गया बेफिन आइलैंड, राइट, ये हो गया अनगावा पेनिनसुला। अब यहां पे कंडीशन क्या है, हमने क्या पढ़ा था, यहां पर एक स्ट्रेट पड़ेगी, एक स्ट्रेट यहां पे पड़ेगी। तो जो हडसन स्ट्रेट है वो सेपरेट करती है अनगावा पेनिनसुला और बेफिन आइलैंड को, जबकि बेफिन आइलैंड और ग्रीनलैंड को सेपरेट करती है यहां पर एक स्ट्रेट है जिसका नाम है डेविस स्ट्रेट, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डेविस स्ट्रेट की अगर हम बात करेंगे तो ये सेपरेट करती है किसको किससे, तो आपका आंसर होगा ग्रीनलैंड और बेफिन आइलैंड को। हडसन स्ट्रेट अलग करती है बेफिन आइलैंड को किससे, अनगावा पेनिनसुला से। बेरिंग स्ट्रेट अलग करती है अलास्का को किससे, साइबेरिया से, या फिर रूस भी लिख सकते हो। फ्लोरिडा स्ट्रेट या फ्लोरिडा चैनल अलग करता है फ्लोरिडा को किससे, क्यूबा से। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। द लार्जेस्ट इनलैंड वाटरवे इन कनाडा इज प्रोवाइडेड बाई विच रिवर। ऐसी कौन सी नदी है जो कनाडा में एक बड़ा इनलैंड वाटरवे प्रोवाइड कराती है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा इसमें जो सेंट लॉरेंस रिवर है, सॉरी सेंट लॉरेंस रिवर की अगर हम बात करेंगे तो ये ऑन्टेरियो लेक से निकलती है और यही प्रोवाइड कराती है सबसे बड़ा इनलैंड वाटरवे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा, कनाडा में खनिजों का भंडार पाया जाता है, ऐसा क्यों है, यहां पर धारवाड़ चट्टान पाई जाती है, यहां पे हाईलैंड्स पाए जाते हैं, कनाडा कैनेडियन सील्ड पर है, या फिर यहां कोडप्पा चट्टान पाई जाती है। आपका आंसर होगा यहां पे कनाडा, क्योंकि कैनेडियन सील्ड पर स्थित है इसलिए यहां पर ऐसा होता है। क्योंकि जो कैनेडियन सील्ड है ना ये रिच मानी जाती है किसमें, कॉपर, गोल्ड, प्लेटिनम, यूरेनियम, है ना, इन सब के भंडार में ये क्या है, रिच मानी जाती है कैनेडियन सील्ड। और इसी कैनेडियन सील्ड को किस नाम से जाना जाता है, आप लोगों को अगर याद आ रहा हो तो इसी को लॉरेंस या प्लेट्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, लॉरेंस या प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। कौन सी नहर सुपीरियर और ह्यूरॉन लेक को जोड़ती है, देखो अगर हम बात करेंगे सू कैनाल की तो ये कनेक्ट करती है सुपीरियर और ह्यूरॉन को, राइट। वेलेंट कैनाल की अगर हम बात करेंगे यहीं पे पनामा और स्वेज और वेलेंट की ये कनेक्ट नहीं करती है, सू कैनाल कनेक्ट करती है। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ड्रेनेज इनटू गल्फ ऑफ मैक्सिको, इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है ना। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, रियो ग्रांडे रिवर हो जाएगा जो गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है। द वैली विच कॉल्ड वैली ऑफ 10,000 स्मोक, वह घाटी जिसे 10,000 धुएं की घाटी कहा जाता है, ये अलास्का में स्थित है और ये अलास्का रेंज और ब्रूक्स रेंज के बीच में है और इसे यूकान वैली के नाम से जाना जाता है। आगे कह रहा है यहां पे कि नॉर्थ अमेरिका इज सराउंडेड बाय अटलांटिक ओशियन इन द ईस्ट। भाई ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, इसके इधर अटलांटिक ओशियन है, सही बात है। इट इज सराउंडेड बाई गल्फ ऑफ मैक्सिको इन द वेस्ट, गल्फ ऑफ मैक्सिको इधर है और ये कह रहा है वेस्ट में, ये बात गलत है। पैसिफिक ओशियन लाइज टू इट्स साउथ, इसके दक्षिण में पैसिफिक ओशियन है, ये भी बात गलत है, मतलब उल्टे दे रखे यहां पे स्टेटमेंट। तो केवल एक सही है ना, क्योंकि पैसिफिक ओशियन तो वेस्ट में आएगा, गल्फ ऑफ मैक्सिको साउथ में आती, तो ये करेक्ट माना जाता। उत्तरी अमेरिका साइबेरिया के सबसे पूर्वी सिरे से अलग है। मैंने क्या कहा आपसे, चाहे साइबेरिया कह लो, चाहे आप रसिया कह लो यहां पे, चाहे आप एशिया कह लो यहां पे, तो कौन अलग करता है इसको, आपका आंसर होगा बेरिंग स्ट्रेट अलग करती है। ठीक,
अब यहां पे कह रहा है कि जो खाड़ियां हैं उनका स्थान बताना है आपको कि वो किसके मध्य हैं, है ना। अगर हम बात करेंगे यहां पे जो कोरनेडो बे है ये कहां पड़ती है, और चेसा पीक खाड़ी जो है ये कहां पड़ती है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। जो कोरनेडो खाड़ी मैरीलैंड है ना, ये कोस्टा रिका के पश्चिम में पड़ती है, ठीक है। बेफिन खाड़ी ग्रीनलैंड के पास में हो जाएगी, और जो हडसन की खाड़ी और बेफिन द्वीप है ये कनाडा के उत्तर में है, ठीक। और जो चेसापीक की खाड़ी है इसका डी हो जाएगा, वर्जीनिया, वर्जीनिया के पास में पड़ जाएगा ये, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए जी, ये थे हमारे इस कॉन्टिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस, और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हमारी जो ये अप्रोच है कॉन्टिनेंट को एक्सप्लेन करने की वो आपको कैसी लगी। दूसरा, नेक्स्ट कॉन्टिनेंट पे आप किस कॉन्टिनेंट पे अगली वीडियो चाहते हैं आप वो भी जरूर बताएं हमें, जिससे कि हम और बेहतर तरीके से आप लोगों तक अपनी बात को पहुंचा पाएं। चलिए जी, मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।